वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2024 में आने वाले प्रश्न होंगे। तो यकीन मानिए कि यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी पे हम लोग आज अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो चीज़ें हम बता रहे हैं इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए क्योंकि यही सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट व 220 वोल्ट लिखा है। गणना कीजिए कि इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 100 वाट लिखा है, यानी पी का मान क्या है 100 वाट और V का मान कितना है 220 वोल्ट। V का मान कितना है 220 वोल्ट। कह रहा है इसमें प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी I का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई, यहाँ से आप I का मान निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या होगा P अपन V। I इक्वल टू P अपन V। P का मान क्या है 100 और V का मान क्या है 220। ठीक, अब देखिए इसको काटिए आप, 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, 2 से काटिए, ये 2 पचे 10 और 2 से इसे काटेंगे 11 बार में, यानी I का मान जो आएगा आपका वो कितना आएगा 5/11। और 5/11 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो 11 से 5 में भाग देंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, ये 50 होगा। 11 4 44, 6 बचेगा 60 होगा, 11 पचे 55। ठीक है ना। तो ये आप इतना ही लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप लिखकर 0.45 एम्पियर आप आंसर कर सकते हैं। और अगर 3 अंकों तक निकालना चाहें तो वहाँ तक भी आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पर चित्र में दिया गया है। तो इस चित्र से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये चित्र वाला जो क्वेश्चन होता है ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरा परिपथ की धारा, तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध में ये जो आपको दिए गए हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3 और इसको मानेंगे R4। ठीक है ना। अब इसमें हमें करना क्या होगा कि इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले जब आप यहाँ से धारा फॉलो करेंगे I, तो ये I बाते हुए आएगी और यहाँ पर 2 भागों में बट जाएगी। इधर हो जाएगी I1 और इधर हो जाएगी I2। ठीक है ना। तो जब धारा अलग अलग होती हैं तो वो समांतर क्रम में होती थी, ये दोनों समांतर क्रम में। और इनका समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध आप कुछ मानेंगे, मान लेते हैं कि R डैश है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है R डैश है। तो R डैश इक्वल टू क्या होगा R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। ये समांतर क्रम संयोजन का एक शॉर्ट फार्मूला है, आप इसका यूज कर सकते हैं। R2 का मान 2 है, R3 का भी मान 2 है, R2 का मान 2 और R3 का मान 2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और नीचे 2 और 2 4, तो 4 से 4 कट जाएगा 1 चांस में। R डैश का जो मान मिलेगा वो 1 ओम मिल जाएगा। R डैश का जब मान 1 ओम मिल जाएगा तो आपको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध में क्या करेंगे, R1 R4 और R डैश का मान जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R डैश प्लस R4। इन सबको जोड़ देंगे तो आपको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, क्योंकि अब सब में धारा सेम बहने लगेगी। ठीक है ना। तो R1 का मान 1 है, R डैश का मान 1 है और R4 का मान 3 है। सबको जोड़ेंगे तो 5 ओम आपका क्या हो जाएगा, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा और यही आपका पहला आंसर होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद पूछा है परिपथ की धारा बताइए। तो परिपथ की धारा जो होती है वो I इक्वल टू क्या होती है V/R। I इक्वल टू क्या होती है V/R। V का मान क्या है 10 वोल्ट है, यहाँ पर दिया गया है, और R का मान आपने निकाला है 5। तो 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 2 एम्पियर। ठीक है ना। 2 एम्पियर इस परिपथ की क्या होगी, धारा होगी। अब तीसरा क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर बताइए। तो 3 ओम प्रतिरोध वाला यह है, इसके सिरों का विभवांतर। अब देखिए विभवांतर बताना है आपको, तो आप क्या जानते हैं V इक्वल टू I R।
तो आई का मान क्या है 2 एम्पियर, क्योंकि इसमें भी 2 एम्पियर की धारा बहेगी। और आर क्या है 3, तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पर जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आर ये मत समझिए कि तुल्य प्रतिरोध, हम R4 लिख देना है इसीलिए। तो 2 गुणे 3 यानी 6 वोल्ट आपका क्या होगा 3 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर होगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह में कितने विद्युत मूल्य देना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके अलग अलग यूनिट निकालेंगे। हम क्या करते हैं, अलग अलग इनके यूनिट को निकालते। तो देखिए कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप हैं और प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं, 6 घंटे जलते हैं। ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे यूनिट, यूनिट निकालेंगे। और यूनिट किसका निकालेंगे, लैंप का। लैंप का यूनिट निकालना है। तो यूनिट का फार्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है ना, ये यूनिट का फार्मूला है। अब देखिए वाट 100 वाट के हैं और कितने हैं, 15 विद्युत लैंप हैं। तो 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, गुणे घंटा, कितने घंटे जलते हैं, 6 घंटे। देखिए एक महीना का, एक महीने में हम 30 दिन को लेके चलेंगे, क्योंकि अगर महीना केवल लिखा है, महीने का नाम नहीं लिखा है, तो 30 दिन लेके चलेंगे। और नीचे आपका क्या होगा, 1000 से भाग हो जाएगा। अभी 1000 से भाग होगा, देखिए 3 जीरो ये है, 1 और 2 ये, 3 जीरो कट जाएंगे। अब गुणा कर देंगे, 15 छके 90। तो 90 यूनिट तो ये हो गया, केवल लैंप ने यूज किया। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटा चलता है। तो फिर उसका भी यूनिट निकालेंगे। यूनिट किसका निकालेंगे, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का यूनिट निकालेंगे तो इसका भी वही फार्मूला होगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वाट कितना है, 300 वाट का है। कितने घंटे जल रहा है, 10 घंटे जल रहा है। कितने दिन जल रहा है, 30 दिन जल रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 जीरो से 2 जीरो ये और ये 3 जीरो कट जाएंगे, 30 तिहाई 90। तो 90 यूनिट फिर आपके क्या होंगे, ये आपके रेफ्रिजरेटर द्वारा यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद कुल यूनिट निकाल लेंगे। कुल यूनिट अगर आपका देखा जाए तो लैंप ने 90 यूनिट यूज किया है और फिर 90 यूनिट रेफ्रिजरेटर ने, कुल मिला के 180 यूनिट बिजली क्या की गई है, यूज की गई है। ठीक। अब कुल खर्च कितना होगा, कुल मूल्य पूछा ना, मूल्य कितना देना होगा। तो कुल मूल्य क्या होगा, तो 180 यूनिट यूज कर रहे हैं और एक यूनिट का दाम है 2 रुपये 50 पैसा। आप इनका गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कुल खर्च। देखिए 18 पचे 90। ठीक, 18 दूनी 36 और 36 और 9 45। ठीक है, 1 और 1 2, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और 0.2 अंक पे लगा देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 450 रुपये आपको क्या होना होगा, इसका खर्च देना होगा। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक घर में 10 बल्ब प्रतिदिन 100 वाट, प्रत्येक 100 वाट 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। यदि विद्युत यूनिट का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना होगा। तो सबसे पहले आप फिर वही काम करेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट बराबर क्या होगा, फार्मूला है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस पे देखिए क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है। कर 10 बल्ब प्रत्येक दिन, तो 10 का गुणा कर देंगे। 100 वाट के हैं, गुणे 100, कितने घंटे जलते हैं, 5 घंटे जलते हैं। कितने दिन जलते हैं, यहाँ पर दिन नहीं दिया गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिन दिया गया 30 दिन, तो 30 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर 1000 से 100 का 10 में गुणा करेंगे 1000, ये कट जाएगा। आप 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 150 यूनिट बिजली क्या हुआ, यूज किया गया। कितना यूज किया गया, 150 यूनिट। तो खर्च कितना होगा, खर्च यानी कितना आप देंगे। तो देखिए 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से है, तो 150 यूनिट आपने यूज किया 2 रुपये प्रति यूनिट के दर से, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 दूनी 30 यानी 300 रुपये आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।